ये जवानी है दीवानी में जब बनी ने पहली बार अपने दोस्तों के साथ स्नो देखी थी ना, उस मोमेंट का एक अलग ही जादू था। तभी मैंने सोचा था जब भी मेरी पहली स्नोफॉल होगी ना, वो मेरे दोस्तों के साथ होनी चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्नो कहाँ गिरती होगी, तो आप क्या कहोगे? शायद सियाचन, या फिर गुलमर्ग, या हो सकता है उत्तराखंड की मुंशियारी। लेकिन मेरे लिए ये जगह है सेथन। दिल्ली से हिमाचल के लिए हम निकले ही थे कि एक के बाद एक वार्निंग्स आना शुरू हो गई। हैवी स्नोफॉल है, ऑरेंज अलर्ट लगा है, इट्स नॉट सेफ हियर। हर तरफ से भी यही सुन के तो पेरेंट्स ने ही बोल दिया कि हिमाचल तो जाना ही नहीं है। जैसे ये सब कम था कि हमारी एक बस भी मिस हो गई थी। फिर क्या, हमने दूसरी बस पकड़ी और बोला कि कैसी भी मुश्किल आए हिमाचल तो हम जाके ही मानेंगे। और फाइनली एक बस पकड़ के और रात भर की जर्नी करके हम फाइनली पहुंचे रायगांव। सो फाइनली, जैसे आई गेस 10 घंटे की बस राइड करके फाइनली हम मनाली जो पहुंचने वाले थे नहीं पहुंचे। हम पहुंचे मनाली और कुल्लू के बीच में। इट्स कॉल्ड राय सेफ। एंड एज यू कैन सी, इस एरिया में बर्फ होनी नहीं चाहिए, बट नाउ दैट इट इज कवर्ड इट इज वेरी बैड। और ये 2013 के बाद आज 2025 में पहली बार हुआ है। नाउ द सिनेरियो इज कि हमें यहाँ से मनाली जाना है। मनाली जाने के लिए ही लोग 5,000 रुपये बोल रहे हैं, तो नो प्लान्स एट ऑल। मेरे साथ बहुत लोग हैं जिनके मैं डेडिकेटेड इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में दूंगा। आई टेल यू अबाउट ऑल द पीपल दैट हियर। सो लेट्स सी। ये देखो, बहुत बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। तो 1 घंटे लगातार गाड़ी चलने के बाद हम लोग फाइनली आ चुके हैं मनाली। मनाली में एक जगह है टेहरी नाम है शायद, वहाँ पे आ चुके हैं। एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये रोड्स हैं, मतलब पूरा स्नो स्नो हो रखा है। और ये तो अभी तो मौसम खुला है, मतलब धूप आई हुई है तो काफ़ी खुल गया है। बट पहले ऐसा नहीं था। कल तो बिल्कुल लोग फंस गए थे यहाँ पे। लिटरली 6-6 फीट तक, और सॉरी 4-4 फीट तक बर्फ़ आ रही थी। तो कम्प्लीटली फिल्ड आउट दे। इतनी कि लोगों ने स्नोमैन भी बना रखे थे। स्नोमैन राइट। वो पीछे वादियाँ, वो भी पीछे वादियाँ। तो अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ हैं, फिर सब सही रहा तो यहाँ से आगे निकलेंगे मेन लोकेशन के लिए, विच इज़ सेथन। तो देखते पहुँच पाते हैं। मनाली से निकलते ही एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे था। जैसे जैसे बर्फ़ क्लियर होती गई वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। बीच बीच में मस्ती मजाक भी फुल ऑन चालू था। कोई चुपके से स्नोबॉल फेंक रहा था तो कोई बर्फ़ का गोला बना के खा रहा था। ठंड ज़रूर थी, पर हंसी मजाक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये सब चल ही रहा था कि एकदम से हम रुक गए। आगे का रास्ता पूरा बर्फ़ से जमा था। अब बस दो ऑप्शंस थे, या तो हम वापस मनाली लौट जाएं, या फिर एक पहाड़ का ट्रैक करके हम सेथन पहुंचने की हिम्मत करें। और फिर क्या भाई, सीन ऐसा है कि हम लिटरली बीच में फंस गए पहाड़ों के। इफ यू सी अराउंड, इतनी सारी बर्फ है। ये पैर इतना, ये देखो, इसमें इफ आई पुट माई हैंड इट गोज इन अप टू 4 फीट। तो हमें अब वो वाला, वो देखो वहाँ लोग दिख रहे हैं ना, वो वाला क्लाइंब करके वहाँ जाना है। तो ना चाहते हुए भी हम ट्रैक में फंस चुके हैं। अभी मैं वॉशरूम करने आया था, so I've done with the washroom. Now I'm going back to complete the trek and then we'll go to the stay. तो ये एडवेंचरस हो चुका है। बहुत एडवेंचर स्टार्ट से ही रहा है, बट यहाँ पे इसने एक अच्छा बड़ा ट्विस्ट लिया है। सो लेट्स गो स्टार्ट विद द ट्रैक, कंप्लीट द ट्रैक।
इट्स वेरी हार्ड बट इट्स वेरी फन. एकदम वो ये जवानी दीवानी वाला फील. The goal was to become the real life bunny. Maybe I'm getting there. And these views, they're so good. But देखो भाई, especially the valley. Nothing short of beautiful. I'll probably keep this as my wallpaper, man. So beautiful. चलो. इन द प्लेस जहाँ पे हम एक्चुअली जिसके लिए हम निकले थे एंड जहाँ हम फाइनली पहुँच गए. द प्लेस इज कॉल्ड सेथन. एंड मैं इस वक्त सेथन में, हम आ गए रात में ही थे जब हमारा डिसेंड ओवर हुआ, हम तभी आ गए थे. सेथन लुक्स समथिंग लाइक दिस अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग. इसमें करीब 5-6 फीट तक बर्फ भरी हुई है. समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ. अच्छा फ्रेंड आज स्टे पूरा एकदम लकड़ी का बना हुआ है. वो हमारा एक रूम का विंडो है. ये कॉमन एरिया है. लुक्स लाइक दिस. ये है कॉमन एरिया. बॉक्स एवरीथिंग रेस्ट करने के लिए कॉमन एरिया, टेबल्स वगैरह घूमना पूरा. ये बाहर का एग्जिट के लिए डोर है. दिस इज रूम नंबर 1. दिस इज रूम नंबर 1. दैट्स वंशिका, वैष्णवी एंड द ब्यूटीफुल विंडो. विंडो से ही मैं अभी नीचे दिखाया ना, एक वहाँ खड़ा हुआ था. यहाँ से पीछे वैली का थोड़ा सा दिख रहा है. एंड दिस इज द सेकंड रूम जहाँ पे हम रुके हुए हैं. आकाश हाय बोलो. ये सेकंड. और हमारी विंडो से व्यू इस तरफ का आता है कुछ ऐसा. इसी साइड का तो अभी थोड़ी देर के लिए तो यही है. फिर यहाँ से निकलेंगे. अभी थोड़ा बर्फ में खेलने का सोचा है, थोड़ा घूमने का सोचा है. लेट्स सी कैसे क्या होता है. वेरी एक्साइटेड. इट्स वेरी गुड. देयर इज अ लिटिल अपडेट. अब हम लोग को डिसेंड करना था, मतलब जैसे कल हम लोग चढ़ के आए थे वैसे नीचे उतरने का हो रहा था. बट नाउ दैट इट इज़ क्लियर कि अब हमें नीचे नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज मशीन कटर जो होता है जो बर्फ़ क्लियर करता है वो ऊपर आ रहा है. तो प्रॉब्ली वी हैव सम प्लेंटी टाइम. तो हमने सोचा हम थोड़ा जाते आगे वैली को एक्सप्लोर करते हैं. तो आगे जाके वही वैली एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग बस जाने वाले. कुछ सीन्स अभी भी ऐसे ही बर्फ़ हर जगह है. इधर से उस तरफ वैली में भी बर्फ़ मिलने वाली है. तो मैंने सोचा हुआ है कि हम 5 रोज जाते हैं, थोड़ा देख के आते कैसे रहता है. तो इसी लिए बस निकलने वाले. सो विश मी लक. लेट्स सी कि सब अच्छा हो. फिसले ना बर्फ़ में. जैसे जैसे थोड़ा सा धूप पड़ रही हो, हल्की हल्की ढीली हो रही है. तो लेट्स सी. तो चला जाएगा. चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी. रास्ते, पेड़, पहाड़ सब एकदम वाइट हो चुके थे. हर स्टेप पर पैर बर्फ में धंस जा रहा था, कभी कभी तो घुटने तक भी. और फिर शुरू हुई हमारी स्नो फाइट. कोई पीछे से, कोई चुपके से स्नो फेंक रहा था तो कोई पूरा बदला ही ले रहा था. हाथ ठंडे ज़रूर हो रहे थे पर मज़ा इतना आ रहा था कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. बीच बीच में बस हम रुक के आसपास देख रहे थे और एक ही बात थी दिमाग में जो चल रही थी कि अच्छा ही किया कि वो पहाड़ चढ़ के हम यहाँ आए. हमने जो छोटा सा ट्रैक किया, उस ट्रैक के बाद हम आए थोड़ी सी वैली में. ये एक्चुअली हम करने वाले बट यहाँ इतनी स्नो हो गई कि जा नहीं पाए. यहाँ से अगर हम आगे जाते तो एक ट्रैक है फेमस, उसका बेस पॉइंट बनता है चिक्का ट्रैक. चिक्का बेस पॉइंट बनता है. तो अरनेमा से आए. आकाश हेलो गाइस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक द एंटायर वैली. हम यहाँ थोड़ी देर के लिए हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस जाएंगे एंड देन वील गो बैक एंड लेट्स सी क्या होता है. आई विल कम आउट ऑफ द स्नो.
फाइनली वो पूरा खुल गया भाई, पूरा खुल गया, कटर आया था खुल गया गाइस। ये सारा लगेज और सारा लगेज पैक हो चुका है। हाउ डू यू फील गोइंग बैक? Amazing. Good. Amazing. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अर्निमा 1 to 1? ब्यूटीफुल, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम तो नहीं था, मतलब आई वुड वांट टू मेक मोर सच इंस्टेंसेस फॉर वन लाइफ। बट विदाउट स्नो आई गेस। क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे को तो वैसे हिंदी बोलो यार। हाँ भाई मजा आता वैष्णवी मैं मतलब it was my first experience with the snow so हिंदी मजा आता वैष्णवी और no वंशिका। words no words मेरा तो अच्छा था, आकाश यहाँ आते ही रहता है, इट वाज वेरी गुड, मजा आया। स्नो कटर आया तो पूरा खोल के चला गया। तो ये हमारा ट्रैवलर है 4x4, वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल। ये हमारा स्टे था, इट्स कॉल्ड द बटन शार्लेट, बेस्ट सर्विसेज। मैं इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। नाउ वी आर लीविंग, नीचे जाएंगे मनाली की तरफ एंड देन सेतन से वापस जाने का समय आ गया है। गाड़ी में बैठे और अब वापस उस रूटीन की तरफ जा रहे थे जहाँ डेडलाइंस और शोर अब हमारा इंतज़ार कर रहा है। पर जो यहाँ से लिया है वो सुकून, वो यादें, वो हमेशा साथ रहेगा। ये ट्रिप ज़रूर लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी रियल थी उतनी ही खास भी थी। स्नो ट्रैक, वो स्टे और दोस्तों के साथ वो छोटी छोटी मस्ती, सब कुछ दिल में ही रह गया। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। ऐसे मोमेंट्स सिर्फ जगह से नहीं, उन लोगों से बनते हैं जो इस जर्नी का हिस्सा होते हैं। और तुम भी अब इस जर्नी का हिस्सा हो। तो फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए सफ़र पे नई वाइब्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।